सभी आए हुए आदरणीय प्रेस बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में। जैसा कि डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी ने कहा, आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पे हम आपके सामने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता तक एक विषय या कुछ बातें पहुंचाना चाहते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और विधायक आरएसपुरा डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष फॉर्मर मिनिस्टर और एमएलए जम्मू नॉर्थ श्री श्याम शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के स्पोक्स पर्सन, यंग और डायनामिक लीडर हमारे एमएलए उधमपुर ईस्ट आरएस पठानिया साहब। हम सब जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम के बाइसरन टूरिस्ट स्पॉट पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए निर्दोष मासूम पर्यटकों को धर्म पूछकर, नाम पूछकर गोली का निशाना बनाया। मुझे लगता है कि ये मानवता का सबसे निम्न स्तर पर ये कृत्य पूरे विश्व ने देखा। ह्यूमैनिटी की इससे और गिरावट कहीं और देखने को नहीं मिली, जहां पर टेररिस्ट ने पत्नी के सामने पति को गोलियों का निशाना बनाया, बाप के सामने बेटे को, भाई के सामने भाई को, और यहां तक कहा गया कि जाओ मोदी जी को बोलो। इस सारे पूरे घटनाक्रम को भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने, सुरक्षा बलों ने बहुत ही गंभीरता से लिया, क्योंकि पिछले 36 वर्षों से जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर में चल रहा है, इस 36 वर्षों के इतिहास में इस प्रकार की निर्मम बर्बरतापूर्ण ये अलग घटना थी। इसलिए भारत सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया। और आपने देखा 6 और 7 मई की रात को भारत ने, भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकाने, जिसमें लश्कर तैयबा, जिसमें जैश ए मोहम्मद, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के जो टेररिस्ट कैंप्स थे, उनको नष्ट किया, उनको ध्वस्त किया। और भारतीय सेना ने एक ट्वीट करके स्पष्ट कर दिया कि हमने नॉन एस्केलेटरी, नॉन मिलिट्री, नॉन सिविलियन ऑपरेशन सिंदूर को संपन्न तो नहीं किया लेकिन शुरू किया, जिससे हमारा मकसद केवल आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था। उस मकसद में भारतीय वायुसेना सफल हुई और लगभग ऐसा माना जाता है 100 से ज्यादा आतंकवादी वहां पे मारे गए, जिनमें काफी बड़े कमांडर्स भी थे। अगले दिन हमने देखा कि पाकिस्तानी सेना ने उनको जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं उसमें शामिल होके उन्हें सलामी तक दी। लेकिन पाकिस्तान हमेशा कायरता के लिए बहुत मशहूर है, बुज़दिली के लिए मशहूर है, धोखे के लिए मशहूर है। अगली रात्रि को और कुछ उसी रात्रि को उसने हमारे सिविलियन एरियाज को निशाना बनाया गोलाबारी से, और हमारे लगभग पुंछ में 14, राजौरी में 2 और उड़ी में 1 जाने हमारी गई। कुछ जानवरों का, एनिमल्स का, डोमेस्टिक एनिमल्स का नुकसान हुआ।
स्ट्रक्चर्स कुछ तबाह हुए, खेतों में कुछ गोलाबारी हुई, फसल भी तबाह हुई। ऐसा सारा इस पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में हमारे सिविलियन एरिया को भी पाकिस्तान ने गोलाबारी से नुकसान किया और भारतीय सेना ने इस प्रतिक्रिया का भी काउंटर रिएक्शन करके पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जो इतिहास में कभी उसने देखा नहीं था, विश्व ने कभी देखा नहीं था। पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को तबाह किया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नष्ट किया और घुटनों पे बल आके पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और सीज फायर के लिए दुहाई देने लगा। भारतीय सेना ने संयम और धैर्य सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर को फॉर द टाइम होल्ड किया और इस कंडीशन पे किया कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। अगर कभी पाकिस्तान ने दुस्साहस किया उसे इससे भी सख्त प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इसमें मैं और ज्यादा विस्तार से न जाते हुए अब जो हमारी तरफ सीमावर्ती क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है, लॉसेज हुआ है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने एक कमेटी का गठन किया। हम 5 MLAs आदरणीय श्याम शर्मा जी, आदरणीय पठानिया जी, आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी और आदरणीय डॉक्टर मन्याल जी को नियुक्त किया कि पूरे बॉर्डर एरियाज में जाके लॉसेज को एसेस करो और एक रिकमेंडेशन या रिपोर्ट तैयार करो। इसके लिए हम क्षेत्रों में जाने का तय किया और हीरानगर से होते हुए पूरे सुचेतगढ़, अरनिया, आरएसपुरा, चंब, पलावाला, अखनूर, राजौरी, नौशेरा, पुंछ, मेंढर, स्वरनकोट, उड़ी और अंत में परसों हमने इस पूरे प्रवास को टंगधार में कल्मिनेट किया। ऐसे लगातार 10 दिन हमारी ये टीम पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में गई। हमने ग्राउंड में पाया कि काफी ज्यादा हमारे स्ट्रक्चर्स का नुकसान हुआ है। जैसे मैंने पहला ही कहा कि 14 हमारी जानें पुंछ में, 2 राजौरी में, 1 उड़ी में, ये भी हमने गंवाई। कुछ इस ऑपरेशन के दौरान अफरा तफरी में भी कुछ जाने गई, जैसे कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट से हुई और एक जम्मू के नगरोटा क्षेत्र में खेरी गांव में भी एक जान गंवाई, काफी लोग इंजर्ड हुए। लेकिन एक उत्साह बॉर्डर के लोगों को देखने को मिला, संतुष्टि उनके चेहरे से झलक रही थी कि बेशक नुकसान हुआ है सीमावर्ती क्षेत्रों में, लेकिन जिस बहादुरी से, जिस शौर्य से, जिस पराक्रम से भारतीय सेना ने इस बार पाकिस्तान को घुटनों के बल लाया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। क्योंकि ये एक आतंकवादी घटना की प्रतिक्रिया थी, ये कोई युद्ध नहीं था, एक टेररिस्ट अटैक की एक रिएक्शन थी, ये वार नहीं था। इसलिए हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में एक उत्साह, एक खुशी देखने को मिली कि नुकसान बेशक हमें हुआ, लेकिन जो सबक इस बार पाकिस्तान को सिखाया गया उसके लिए हम भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं। इस सारे में हमने देखा कि लोगों को बंकर्स की आवश्यकता है, लेकिन जो ही भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की इकाई ने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ये बात पहुंचाई कि तुरंत हमें कम्युनिटी बंकर्स और इंडिविजुअल बंकर्स बनाने की आवश्यकता है, ऊपर से निर्देश आए और प्रशासन इस वक्त ग्राउंड पे ये काम कर रहा है कि हमने तुरंत इंडिविजुअल बंकर्स को बनाना है इस पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में। अगर कभी भी इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है कहीं पे भी, हमें बंकर्स इतने सफिशिएंट होने चाहिए कि हमारे लोगों का नुकसान न हो। इसके लिए लोगों ने शुक्रिया किया, सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों ने, कि तुरंत इसमें सर्वे और एक्सरसाइज शुरू हुई। दूसरा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने यह फैसला लिया था जितनी भी जाने गई है उनके घरों में एक एक नौकरी वहां पे मिलनी चाहिए। हालांकि जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन उनका घर चले उसके लिए एक एक नौकरी, उसकी भी कवायद शुरू हो चुकी है और फाइल लगभग GAD में मुझे लगता है कि कल सबमिट हुई है। बहुत जल्दी इन लोगों को नौकरी मिलेगी और लगभग SRE के तहत जो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो पैसा देती है वो लगभग डिस्बर्स हो गया है। 6 लाख रुपया सबको मिला है। जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार भी उन जानों के उन घरों में लगभग 10 लाख रुपया दे रही है, ऐसा भी लगभग घोषणा हो चुकी है। जहां तक इंजर्ड हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार का जो निर्णय है उनको भी इस वक्त उचित राशि मिली हुई है, इंजर्ड को भी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो ये घर, जो स्ट्रक्चर्स, कमर्शियल स्ट्रक्चर्स ध्वस्त हुए हैं या नुकसान हुए हैं, उसके लिए प्रदेश सरकार के पास कोई इस प्रकार का क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि हम SDRF में
जो 1,20,000 से अतिरिक्त कोई राशि दे पाए, उसके लिए लोग चिंतित थे। लेकिन हमारी इस कमेटी ने आश्वस्त किया है कि हमने एक रिकमेंडेशन भारत सरकार को आज लगभग सौंप दी है कि ऐसे पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में जितने भी घर गए हैं, मैं अगर थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं तो सिर्फ पुंछ क्षेत्र में 690 घर तबाह हुए हैं, उड़ी में पूरे इस बारामूला के क्षेत्र में 534 हुए हैं। इस प्रकार से ले दे के 1,500 से 2,000 घर सारे नष्ट हुए हैं। इनके लिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की इस टीम ने, विशेषकर जो ये विधायक दल पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में गया, हमने रिकमेंड किया भारत सरकार से कि कोई स्पेशल पैकेज देके नॉर्म से बाहर आके लोगों को घर बनाने के लिए उचित राशि मिले। और इन प्रिंसिपल हमें ये आश्वासन मिला है, कि एश्योरेंस मिला है भारत सरकार से कि तुरंत ही वो पैसा भी इनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत इनके अकाउंट में आएगा, ताकि ये अपना जिंदगी को आगे बढ़ा पाए। 3 चीजें, एक इंडिविजुअल और कम्युनिटी बैंकर्स जिसकी एक्सरसाइज शुरू हुई है, उन घरों में नौकरी जिनमें जाने चली गई है उसकी प्रोसेस शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी नौकरी मिलेगी। तीसरा, जो स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए हैं उसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जो SDRF के तहत 1,20,000 मिल रहा है, उससे एक्स्ट्रा भारत सरकार को स्पेशल पैकेज देके लोगों का उत्साह बढ़ाए। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारी टीम, चूंकि हम कल उपराज्यपाल महोदय से ये सारी बात कर चुके हैं और बहुत जल्दी हम केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी मिलेंगे। आने वाले दिनों में यदि इस प्रकार की घटना, अप्रिय घटना, कोई ऐसी अप्रीहेंशन भी है बहुत सारे लोगों को, अगर ऐसी घटना घटती है तो हमारे लोगों को कोई नुकसान न उठाना पड़े, हमारे लोगों को, सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है इस पूरे सीमावर्ती क्षेत्र के लिए। इतना ही मैंने आज आपके समक्ष जानकारी देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि